हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टॉपिक लेकर के आए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस के अंदर ही एक आपका एप्लीकेशंस है जिससे आप बहुत सारे काम का यूज़फुल काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम क्या क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं और किसी भी प्रकार का बहुत सारे नोट्स आप इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। अब हम आज आपको बताना चाहेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग किस तरह होती है। जो टॉपिक लेकर हम आए हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब है लिखे हुए टेक्स्ट को डिज़ाइन करना, उसमें कलर लगाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम आगे बात करने से पहले सबसे पहले प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe to my channel Unique Computer Classes and press the bell icon to get new videos update। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये पढ़ाया हुआ टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप विंडो और +R एक साथ बटन प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से स्क्रीन में आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। विनवर्ड यहाँ लिखेंगे। विनवर्ड लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, विनवर्ड यहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विनवर्ड। इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्क्रीन जूम हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है विनवर्ड, WINWORD। आप इसको एक बार फिर लिख के दिखा देते हैं हम आपको। WINWORD विनवर्ड लिख करके आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन आप देखिए, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिख कर आ रहा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आपका ओपन हो गया। स्क्रीन को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो गई। स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको स्क्रीन को जूम करके आपको दिखाते हैं कि स्क्रीन में समझा देते हैं जूम करके क्या क्या ऑप्शन है। हमें जो पढ़ाना है आज आपको, उस ऑप्शन के बारे में आपको डिस्कस कर देते हैं। देखिए ये आपकी होम स्क्रीन है। होम, इंसर्ट, इन सबको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ये जो दिख रहा है आपका, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। मेन्यू बार का मतलब अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप कहते होंगे मेन्यू कार्ड ले आइए अपना रेस्टोरेंट में। तो मेन्यू कार्ड का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप वेज खाना पसंद करेंगे, नॉन वेज खाना पसंद करेंगे, ड्राई फास्ट फूड मिलेंगे या आइसक्रीम मिलेंगे, उसके बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। उसी तरीके से इन सबको हम मेन्यू बार बोलते हैं। इस मेन्यू के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। देख सकते हैं इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट के ऑप्शन खुल गए। डिजाइन पे क्लिक किया, डिजाइन के सारे ऑप्शन खुल गए। लेआउट पर क्लिक करेंगे तो लेआउट के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। अब हम आज बात करेंगे केवल अभी होम पर। होम में जितने भी ऑप्शन है इसमें हम केवल आपको फॉन्ट के बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे आपको, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रैक्टिकल का आपका। तो इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा आपको इसमें प्रैक्टिकल बताएंगे और आपको समझाएंगे। जैसे आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते रहिए और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में भी आता रहे चीज़। अब हम बात करते हैं, आज हम जो बात करेंगे अभी हम आपको दिखा दें स्क्रीन पर। ये आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी, ये फॉन्ट की स्क्रीन है। ये हमने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया, रेड कलर से हाईलाइट हो गई है। इसको ये पूरे ऑप्शन हम आज आपको बताएंगे। अब हम बात करने से पहले चलते हैं कि इसमें देखते हैं क्या किस तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसमें जो भी हमारा ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, जैसे हमने कुछ टाइप कर दिया, माई, आप देखा होगा MY हमने लिखा, M कैपिटल कर दिया इसने।
नेम इज अंजला इकबाल। हमने लिख दिया इसी सेंटेंस आपके सामने। सेंटेंस लिखने के बाद इंटर किया, हम नीचे आ गए। इस तरीके से इसमें जब भी कोई चीज लिखते हैं हम, तो ये ऑटोमेटिक सेंटेंस केस में लिखता है, यानी पहला वर्ड ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है। इसको हम लोग सेंटेंस केस बोलते हैं। दूसरी बात आती है कि अब हम इसमें इसकी फॉर्मेटिंग बताएंगे किस तरह से होगी। एक हम स्क्रीन ओपन कर लेते हैं जिसमें हमारी कुछ कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंप्यूटर की कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। अब इसमें हम फॉर्मेटिंग करने से पहले सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होगा उस टेक्स्ट को आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। आपको चाहे पूरे टेक्स्ट को करना हो, या किसी एक लाइन को करना हो, या पर्टिकुलर किसी वर्ड को करना हो, या पर्टिकुलर किसी एक अल्फाबेट को करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट हमें इसमें पूरे टेक्स्ट को, पूरी पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है, तो हमने पूरे पैराग्राफ को माउस को क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। देखिए पूरा ये आपका सिलेक्ट हो गया पूरा। सेलेक्ट होने के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारी जो स्क्रीन है पहली एरियल लिखा हुआ है। यहाँ बहुत सारे फॉन्ट के नेम होते हैं। जैसे आप फॉन्ट के नाम पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्रीन में उसी के अकॉर्डिंग फॉन्ट चेंज होता जाएगा आपका, देख सकते हैं आप। ये देखिए कैलिब्री, मंगल, मंगल, टाइम्स न्यू रोमन में आ गया, कॉमिक सेंस एमएस में फॉन्ट हो गया आपका, हिंदी में हो गया एरियल हो गया, वंदना हो गया, एरियल ब्लैक हो गया। देख सकते हैं आप बहुत सारे फॉन्ट यहाँ दे रखे हैं। ये सब फॉन्ट के नेम है सब उनके। जिस फॉन्ट पे आप रखेंगे उस तरीके की ये फॉन्ट होते चली जाएगी। सपोज दैट इसमें हमें करना है कॉमिक मोनोटाइप कर्सिव। मोनोटाइप मोनोटाइप कर्सिव फॉन्ट इसमें नहीं है, इस वजह से हम दूसरे फॉन्ट ले लेते हैं। इसमें कॉमिक सेंस एमएस ले लेते हैं हम। चलिए ये फॉन्ट हमने लगा दिया इसमें। देख सकते हैं आप इसमें किस तरीके की डिज़ाइन हो गई इसकी। फिर उसके बाद इसके साइज की बात करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं हम। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए इसकी साइज को हम 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24 जो भी साइज करना चाहें आप 72 मैक्सिमम साइज में हम कर सकते हैं। वैसे इसमें हम मैक्सिमम 500 तक साइज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 500 तक साइज इसको इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 500 इंक्रीज करने का मतलब केवल इसमें ए अल्फ़ाबेट ही आ पाया, इतना हमने इसको इंक्रीज कर दिया है। मिनिमम हम इसको हम 10% कर सकते हैं। देखिए 10% और भी मिनिमम कर सकते हैं इसको हम। देखिए 5 साइज कर दिया हमने, देखिए 1 साइज कर दिया हमने। अब यहाँ से देखिए साइज को बड़ा कर सकते हैं। ये इंक्रीज फॉन्ट का सिंबल होता है हमारा। देखिए क्लिक कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है फॉन्ट। ये डिक्रीज फॉन्ट होता है हमारा। देखिए फॉन्ट छोटा हो रहा है आपका। ये इंक्रीज फॉन्ट और ये डिक्रीज फॉन्ट होता है आपका। यहाँ से फॉन्ट बड़ा होगा, ये देखिए, और यहाँ से फॉन्ट छोटा होगा। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि 15.5 इंच हमारा फॉन्ट, 15.5 हमारा फॉन्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें 15.5 तो आ नहीं रहा है कहीं। अब आप करेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे 15.5 लिख देंगे आप और इंटर कर देंगे, तो 15.5 आपका फॉन्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। आपको फॉन्ट समझ में आ गया। फॉन्ट बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद हमने आपको साइज बता दिया, साइज भी इसमें किस प्रकार से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसके बगल में है ये, इससे हम साइज को इंक्रीज करते हैं, इसको हम लोग इंक्रीज फॉन्ट बोलते हैं। उसके जस्ट बगल में एक जो छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, उस सिंबल से भी आप समझते चलिएगा, इसको हम लोग डिक्रीज फॉन्ट बोलते हैं। इसके बगल में जो एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हम लोग चेंज केस बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज केस। चेंज केस इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी ये बात होती है एमएस वर्ड में, अगर आपने सपोज दैट किसी टाइप लेटर की टाइपिंग की, आपने उसको स्मॉल लेटर में लिख दिया पूरा पेज, अब किसी ने आपसे कह दिया कि इसको कैपिटल लेटर में करिए, अब आप कहेंगे पूरा पेज लिख लिया हमने, अब इसको स्मॉल से कैपिटल करने में फिर हमको सब हटाएं, फिर हम फिर से लिखें कैपिटल करें। अगर आपने कभी इसमें कैपिटल में लिख दिया, आपसे किसी ने कहा इसको स्मॉल लेटर में लिखिए, तब भी आपके लिए मुसीबत होगी। अगर आपने इसको कैपिटल में लिख दिया, किसी ने आपसे कहा इसको सेंटेंस केस में लिखना चाहिए था, अगर आपने सेंटेंस केस में भी लिख दिया तो इसमें किसी ने आपसे कह दिया कि इसमें हर एक अल्फाबेट का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, तो इसमें आपको इस तरीके से बहुत ही टफ कंडीशंस मिल सकती है, आप अगर इस ऑप्शन को नहीं जानते हैं तो। अब हम आपको बताएंगे चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। क्लिक करेंगे, हम आपको दिखाएंगे चेंज केस। देखिए जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। चेंज केस 5 प्रकार के होंगे हमारे। ये देखिए, क्लिक करेंगे स्क्रीन पर। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन में इसके लिखने का तरीका आप देख रहे होंगे किस स्टाइल में लिखा है स्क्रीन में। देखिए जो सेंटेंस केस लिखा है इसको देखिए आप, इसमें पहला लेटर इसका स्मॉल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, इसका मतलब ये सेंटेंस केस होता है। लिखा भी वैसे ही लोअर केस में, देखिए सारा का अल्फाबेट लोअर केस में लिखा हुआ है। अपर केस में देखिए सारा अल्फाबेट आपका कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में देखिए आपका हर एक अल्फाबेट वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दिया उसने। और टॉगल केस में हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, ये होते हैं टॉगल केस। ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंस केस होते हैं। अब इन 5 प्रकार के सेंटेंस को इसको हम देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग वापस फिर अपने स्क्रीन पर, फिर आ गए। अब देखिए ये आपका लिखा हुआ पैराग्राफ है, लिखा हुआ पैराग्राफ आपका सिलेक्ट है, नहीं सिलेक्ट है तो फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन हट गया, अब हम इस पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम आए, हमने इसमें लिखा सेंटेंस केस, क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सेंटेंस केस में लगा हुआ है, लिखा हुआ है। लोअर केस देखिएगा सब स्मॉल लेटर, ए देखिए कैपिटल होगा, आगे ए भी स्मॉल हो जाएगा। देखिए सब स्मॉल लेटर में हो गया, टोटल A to Z। कहीं भी कोई भी अल्फाबेट इसमें आपको कैपिटल लेटर में नहीं दिखेगा। अगर आपने कभी इस तरह लिख दिया, किसी ने स्मॉल करने के लिए लिखा तो आपने स्मॉल कर दिया। अगर सपोज दैट आपने स्मॉल लिखा हुआ है, आपसे किसी ने कहा इसको कैपिटल लेटर में लिखिए यानी अपर केस में, तो आप क्या करेंगे पता है आपको ऑप्शन, आप यहाँ पे जाएंगे और आप अपर केस पे क्लिक कर देंगे, सब कैपिटल में आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा सब कुछ कैपिटल लेटर में लिख रहा है स्क्रीन पर। अब आपने कैपिटल लिख दिया तो आपसे किसी ने कहा अब इसको आप हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड करिए इसमें। अब फिर दिक्कत आपके लिए, लेकिन आपको एमएस वर्ड आता है, उसके अंदर की ऑप्शन पता है, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि आपके पास चेंज केस का ऑप्शन मौजूद है। देखिए फिर से आते हैं, तुरंत हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर देखिए कैपिटल हो गया, ए कंप्यूटर का C, इज का I, फिर A मशीन का M, और का O, डिवाइस का D। देखिए ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर आपने इसको कर दिया, फिर किसी ने कहा कि टॉगल केस करिए, तो टॉगल केस पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए टॉगल केस हो गया। टॉगल केस में इसमें देखिए पहला लेटर सबका स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होंगे, ये होते हैं टॉगल केस। तो इस तरीके से आपने देखे यहाँ पे कि 5 प्रकार के सेंटेंस केस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस केस हमने आपको डिस्क्राइब करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब इसको समझने में अगर आपको कोई क्वेरी, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम इसको फिर सेंटेंस केस में ओके कर देते हैं। सेंटेंस केस में आने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, फॉन्ट को बोल्ड मोटे कर देना। देखिए फॉन्ट आपका और बोल्ड हो गया, मोटा हो गया। इटैलिक का मतलब होता है, इटैलिक मतलब तिरछा, थोड़ा सा तिरछा फॉन्ट लिख जाएगा आपका। देखिए तिरछा हो गया थोड़ा सा फॉन्ट आपका।
अंडरलाइन मीन्स अंडरलाइन हो जाएगी। अब अंडरलाइन की देखिए बगल में स्टाइल भी दे रखी है, किस प्रकार की अंडरलाइन आप करना चाहते हैं, अलग अलग स्टाइल की अंडरलाइन भी यहाँ देखिए दिखी हुई है। आपको डबल अंडरलाइन करना है, आपको इस तरह करना है, ये अंडरलाइन देखिए उसी तरीके से इसका इफेक्ट स्क्रीन पर शो हो रहा है आपके सामने, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। हमने कहा इस तरीके से करना, ये इस तरह से स्क्रीन हमारी अंडरलाइन हो गई। स्ट्राइक थ्रू कटा हुआ होगा लाइन, आपकी इसमें वर्ड में काट दी जाएगी, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है आपका। इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पे आ गए, ये ऑटोमेटिक लिखा है, यहाँ से फॉन्ट के कलर को कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कलर दे सकते हैं। अब आप जो भी कलर देखेंगे, देखिए यहाँ पे जिस कलर पे भी रखेंगे वो कलर होता चला जा रहा है। देखिए ये देखिए इधर रखते जा रहा है, देखिए कलर होता जा रहा है, ग्रीन हो गया, ये हो गया, देख सकते हैं स्क्रीन में आप सब कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो रहा है। जिस पर आप क्लिक कर देंगे वो कलर आपका यहाँ पे फॉन्ट हो जाएगा, वो कलर सेट हो जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। हमने कहा रेड कर दो, अब स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन हमने हटा दिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब हम इसमें आगे चलते हैं। आपको एक ऑप्शन है इसमें हम बताएंगे आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ये फॉर्मेट किया, आपने क्या किया, बोल्ड किया, इसको इटैलिक भी किया, अंडरलाइन भी किया और स्ट्राइक थ्रू भी किया, फॉन्ट का कलर भी कर दिया, फॉन्ट भी चेंज कर दिया, साइज भी चेंज कर दिया, ये सारे जो इफेक्ट लगाए हैं आपने, इन सबको एक बार में खत्म करना हो, एक बार में हटाना हो, उसके लिए सिंपल तरीके से लिखना हो केवल, उसके लिए एक ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ऑप्शन इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग, देखिए माउस के सहारे हम बताते हैं आपको, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आप, तो क्या होगा, लिखा हुआ टेक्स्ट सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए पुराना जैसे पहले था एज इट इज, पूरा टेक्स्ट उसी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो गया। ये होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि किसी भी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो ऑप्शन होते हैं। इसे H2O लिख दिया आपने, साइन स्क्वायर एक्स लिखा जाता है। H2O, टू कहाँ होता है, नीचे होता है। स्क्रीन को हम जूम कर लेंगे, जूम करके आपको समझाएंगे हम। H2O देखिए, जैसे H2O लिखा है, सॉरी इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा हम इसको H2O दोनों को हम कट कर लेते हैं, कट करके इसको स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब स्क्रीन को हम जूम कर लेंगे आपको, अब जूम करके आप देखिएगा, यहाँ पर हम आपको दोनों ऑप्शन बताएंगे। H2O लिख लिया आपने। अब H2O में 2 को नीचे होना होता है और साइन स्क्वायर एक्स में 2 ऊपर होगा। अब जो H2O में ये 2 नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और जो साइन स्क्वायर में 2 ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसमें देखिए 2 को आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया 2 आपका। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल और इक्वल दबाएंगे तब भी ये नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्लिक करेंगे, देखिए H2O लिख गया इस तरीके से, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप H2O लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स लिखना है तो 2 को सिलेक्ट कर लेंगे आप। फिर आप ये देखिए यहाँ पर गए सुपर स्क्रिप्ट, क्या ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट। क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2। इस तरीके से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आपने देखा यहाँ पर स्क्रीन पर, सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट हमने आपको इस तरह लिख करके बता दिया। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा, तो आप उसको बता सकते हैं पूरा। अब आगे हम बात करते हैं आपके कि आगे जो ऑप्शन है आपका, ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्लियर हो गया आपका, फॉन्ट भी क्लियर हो गया आपका। अब इसमें आते हैं किसी भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है। जिस तरीके से आज जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कोई डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं तो उसको मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं कि एग्जामिनर की निगाह इसमें जल्दी पड़ जाए,
इसी तरीके से आप किसी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट कराना चाहते हैं, ऐसा हमने लिख दिया, कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म प्रोसेस और इसके कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन बेस्ड, ये दो चीज को हमें हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ये देखिए हाईलाइटर है आपका, बहुत सारे प्रकार के हाईलाइटर हैं। ये सब जिस प्रकार के आप हाईलाइटर यूज करना, येलो अक्सर लोग यूज करते हैं, येलो हमने क्लिक कर दिया तो येलो देखिए चीज आपकी लिखी हुई टेक्स्ट स्क्रीन पर वो चीज ऑटोमेटिक दूर से हाईलाइट हो रही है, मार्क हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं। इसमें लगभग फॉर्मेटिंग जो हमें बताना था आपको, सब चीज हमें बता चुके हैं आपको। स्क्रीन में जूम करके और एक बार हम आपको दिखा देते हैं। इस वर्ड आर्ट होता है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे। वर्ड आर्ट का हम आगे आप जिक्र बाद में करेंगे आगे। अब एक बार स्क्रीन को हम आपको दिखाते हैं जूम करके, एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं। स्क्रीन ये आपकी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। होम मेन्यू में हमने आपको फॉन्ट ऑप्शन क्लियर कराया आज। फॉन्ट ऑप्शन में क्या क्या चीज था, पहला तो क्या था, यहाँ पर फॉन्ट आपने पढ़े, फॉन्ट बहुत सारे नाम होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एरियल ब्लैक, कॉमिक सेंस एमएस, ये सब फॉन्ट के नेम है। यहाँ पास से साइज आप इसका देख सकते हैं, साइज यहाँ से, साइज इसका यहाँ से ले सकते हैं आप, जितना भी साइज लेना हो। यहाँ से भी फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं, ये फॉन्ट को यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट चेंज केस, 5 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया, ये हो गया बोल्ड, ये हो गया आपका इटैलिक, ये हो गया आपका अंडरलाइन, ये हो गया स्ट्राइक थ्रू, ये हो गया सब स्क्रिप्ट, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट, ये हाईलाइट, टेक्स्ट हाइलाइटर, ये फॉन्ट कलर। देख सकते हैं आप, ये सारे ऑप्शन आपको हमने फॉन्ट के बता दिया, क्लियर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आप स्क्रीन में लिखा हुआ, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो भी माइक्रोसॉफ्ट में फॉन्ट के ऑप्शन बताए वो सब आपके समझ में अच्छी तरीके से आ चुके होंगे इंशाअल्लाह। अब हम आपको आगे इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में के बारे में क्लियर डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आ सके आसानी के साथ। प्लीज अगर आपको ये वीडियो एंड वंस अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।